क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो नेवी एसएसआर के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और यकीन दिलाता हूं कि अगर से आप ये वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको स्ट्रेटेजी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के वो चैप्टर बता दूंगा जिनसे बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि आपके नेवी एसएसआर एमआर के एग्जाम में ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जिनसे आपके जो है क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश, इसमें किन किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भाई साहब फिजिक्स से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो आप अपने पास एक पेन कॉपी लेकर के नोट भी करना। तो वो है मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन है। इसके अलावा आपका हीट एंड देख सकते हैं आप, ये है। इसके अलावा लाइट है, रिफ्लेक्शन, और उसमें आपका रिफ्रैक्शन है, साउंड है, ठीक है। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट है, ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है। और इसके अलावा आपका मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटॉम्स हो गया, आपका न्यूक्लिक हो गया, ये बेसिक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर ये नोट जो मैंने आपको लिखा है ये भी आपको पढ़ लेना है कि न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों आते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से। एक बात याद रखना है, मतलब जो है आपका कॉन्सेप्चुअल और आपका क्या कहते हैं न्यूमेरिकल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी और लाइट दोनों से आते हैं, ठीक है। स्पेशल केमिस्ट्री को बता देता हूँ। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, ठीक है। इसके अलावा आपका पीरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी, ठीक है। उसके अलावा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, एसिड बेसेस एंड साल्ट्स है, मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन बनता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से बनता है, केमिकल बॉन्डिंग से बनता है, स्टेट्स ऑफ मैटर से बनता है। और इसके अलावा आपका जो है सॉल्यूशन एंड आपका ये बेसिक्स से बनता है, ठीक है। इसके अलावा आपका मैं बता दूं कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन, कलर चेंज और पेरियोडिसिटी पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको एक बात याद रखना है। अब बायोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखना, बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर से है, ठीक है। तो बायोलॉजी जो आपका है वहाँ पर आपका लाइफ प्रोसेस जैसे न्यूट्रिशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, इनसे जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बनता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से बनता है, ठीक है। और इसके अलावा हेरिडिटी इवोल्यूशन से बनता है, और आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से बनता है, मतलब मानव जनित रोग से। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई से बनता है, और इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम से बनता है, मतलब पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से बनता है। तो आप इसको हिंदी में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप हिंदी में जो है खुद ही कन्वर्ट कर लोगे, है ना। ये जो मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम है इसको आप हिंदी में खुद ही कन्वर्ट कर लोगे, है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बात आ जाती है कि भैया ये तो हो गया। आप मैथ्स की बता दें कि मैथ्स के हाई जो है स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हो जाते हैं दोस्तों आपके कौन कौन से। मैथ्स के हाई स्कोरिंग है आपके नंबर सिस्टम, एलजेब्रा हो गया, ठीक है। अब इसमें अलावा टिग्नोमेट्री हो गया। टिग्नोमेट्री में क्या क्या पूछेगा आप यहाँ पर लिखा है, आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके अलावा जियोमेट्री हो गया, जियोमेट्री में लाइन, सर्कल, ट्राइंगल हो गया। इसके अलावा आपका मेंसुरेशन हो गया जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन आ जाते हैं, और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस इसकी है, इसके लिए जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना परफेक्ट बनाओगे आप पेपर मैथ्स को, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश से बहुत कमेंट आता है कि भाई इंग्लिश से कौन से जो है चैप्टर है जिसको अपने को अच्छे से पढ़ना है, ग्रामर और वोकेबुलरी फोकस किस में करना है, ठीक है। तो आपका स्पोर्टिंग एरर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इसके अलावा आपका सिनोनिम्स एंड मतलब सिनोनिम्स और एंटीनोमेंस को इसको करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा रीडिंग कंप्रेशन, और उसके अलावा क्लोज टेस्ट हो गया। इसके अलावा आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को आपको करना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को करना है। इसके अलावा आपको आइडियम्स एंड फ्रेसेस को करना है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रामर और कॉम्प्रेसेशन है इन दोनों पर इक्वल फोकस रखना है आपको, ठीक है। ये बात हो गई।
अब बात आ जाती है कि छठवीं बात है कि जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक प्लस करंट में आपको क्या पढ़ना है। ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसलिए आपको इसमें बहुत डाउट रहता है, तो ये डाउट क्लियर अभी हो जाएगा कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है आपको, जिसमें आपको फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न इंडिया को ज़्यादातर फोकस करना है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न इंडिया को इंडियन हिस्ट्री में फोकस करना है। जियोग्राफी में आपको इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा पॉलिटी में अपन देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट से। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो बेसिक टर्म्स, बजट, इससे क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक से। ठीक है, और डिफेंस एक्सरसाइजेस एंड रैंक, मतलब इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स हो गई, है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और बुक और अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और करेंट अफेयर आपके ज़्यादातर जैसा कि देखा जा रहा है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तो 6 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं बनते, मतलब लास्ट 6 मंथ के बनते हैं। और जनरल साइंस में आपका बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो भाई आपको जो है क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का रिवीजन करो, तो आप जीके में भी अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके और स्टैटिक जीके और करंट के बारे में कहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं बता दिया है। भाई इतने ये चीज़ आपको तैयार करने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और कौन कौन इस बार नेवी की वर्दी लेने को तैयार है ये ज़रूर बताना, और कौन कौन अपने दोस्तों को भी नेवी की वर्दी में चाहता है तो उन तक ये वीडियो शेयर कर देना। तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन इस बार नेवी की वर्दी पहनना चाहता है एसएसआर की। जय हिंद, जय भारत।